ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभं शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से हमारा आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 10:55 तक है। उसके बाद तृतीया लग जाती है। आज है पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 12:43 तक है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ हेमंत ऋतु चल रात्रि 12 बजे का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहा।
और दिन के 12 बजे का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा। अभी 6:45 बजे 8 डिग्री तापमान है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 17 दिसंबर 2024, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत प्रसारण के अंतर्गत जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 9 के श्लोक नंबर 21 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सब परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने कल श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 20 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान सकाम कर्म कांड की अवस्था, उसकी गति, उसके फल, क्योंकि जो मनुष्य अपनी व्यष्टि समष्टि कामना पूर्ति के लिए यज्ञ दान तप करते हैं, तो ऐसे सकाम कर्म करने वाले काम्य कर्म करते रहते संसार में, ज्यादातर तो ऐसे ही मनुष्य होते, तो संसार में उनका जो है सुख दुख का अनुभव चलता रहता है और जन्म मरण का प्रवाह भी चलता रहता, आवागमन उनका चलता है। वही भगवान कह रहे हैं, त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञैर्दृष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकम् ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। तो तीन वेदों में कर्म कांड की विधि विधान 80% वेद सकाम कर्मों का विधान करने वाले हैं, और उस सकाम कर्मों के द्वारा वह उसका फल सोमपा कर्मकांड यज्ञ याग, तो जो यज्ञ से बचा हुआ प्रसाद फल यज्ञ फल, वह निष्पाप मनुष्य पापूत पाप वह फल को पाता है, पुण्य फल, क्योंकि वह निष्काम यज्ञ सकाम यज्ञ कर्म कांड करके यज्ञों के द्वारा देवी देवताओं को पूजन करके स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, प्रार्थयन्ते स्वर्ग की प्रार्थना करते, देवी देवताओं की आराधना के द्वारा स्वर्ग की प्रार्थना कर स्वर्ग चाहते हैं। तो स्वर्ग लोक में जाकर फिर सुख भोग करना चाहते हैं। जैसे आजकल मनुष्य है टूरिज्म में जाते सुख भोग करना चाहते, तो टूरिस्ट प्लेस आजकल बहुत है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टूरिज्म, तो वहां जाके भोग करना चाहते, स्वर्ग भोग, और वहां पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोकों को प्राप्त होकर फिर उसके पुण्य कर्म है उस अनुसार उस कैटेगरी में वहां स्वर्ग में भिन्न भिन्न प्रकार के इंद्रिय विषय भोग, दिव्य भोग कहा, दिव्यान भोगान देवताओं के भोगों को अश्नंती भोगते हैं, खाते हैं, अंगीकार करते, ग्रहण कर उपभोग करते, तो सारे वहां जो है स्वर्ग लोक में कोई प्राकृत विषय नहीं होता, अप्राकृत विषय, तो वहां वह भोग कर फिर उसका पुण्य का क्षय होता है। जैसे टूरिस्ट लोगों का पैसा समाप्त होता है तो वो फिर अपने मर्त्य लोग अपने गांव में वापस लौट आते, ऐसे ही ये लोग अपने पुनर्जन्म को मनुष्य लोक को प्राप्त होते हैं। तो काम कामी है, अज्ञानी है, परमात्मा के विषय को स्वीकार नहीं करते, परमात्मा के विषय में अज्ञानी है। हालांकि वेद शास्त्र अनुसार कर्म करते हैं, लेकिन कामना वाले हैं कि मुझे इस कर्म फल की प्राप्ति हो, फल की चाह वाले, तो उनका तो फिर वो फल मिलना ही है उनको। तो उस कर्म फल के अनुसार अपने अपने पुण्य कर्म जिसके जितने यज्ञ है, जितनी आराधना उपास, उस अनुसार उसे स्वर्ग में सुविधाएं मिलती है, भिन्न भिन्न प्रकार की, एक समान सुविधा नहीं होती सब, और सूक्ष्म शरीर के द्वारा भोग करते, वहां स्थूल भौतिक संसार और शरीर नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर है। स्वर्ग लोग भी सूक्ष्म है, जैसे स्वप्न लोग का आप अनुभव करते हो, स्वप्न का अनुभव सूक्ष्म है, ऐसे ही स्वर्ग लोक का अनुभव भी सूक्ष्म शरीर के द्वारा सूक्ष्म रूप में भोग होते, उसके भोग का क्षय होता। अब जो मनुष्य इस प्रकार आना जाना उसका चलता रहता है, और वह स्वर्ग में जो है सुविधा भिन्न भिन्न प्रकार की होने से बड़ा खेद भी होता है, दुख भी होता है कि उनको ज्यादा सुविधा है, मुझे कम सुविधा है। तो यहाँ ये हमेशा भेदभाव बना रहता है, स्वर्ग लोक में भी भेदभाव बना रहता है। अब वहां जो भोग भोग कर
फिर उसका पुण्य का क्षय होता है, तो वापस वो मनुष्य लोक में आ जाते हैं। ये अब भगवान कह रहे हैं। इस स्वर्ग के जो भोग भिन्न भिन्न तारतम्य वाले तो है ही, साथ में नश्वर भी है, उसका नाश होता है। इसलिए मनुष्य वापस मनुष्य लोक में आता है। इसलिए जो परमार्थी है उसके लिए ये सकाम कर्म और स्वर्ग की कामना उचित नहीं है, क्योंकि वह नश्वर है ना। कर्म, सकाम कर्म कांड करने के वो भी नश्वर है, उसका फल स्वर्ग आदि भोग भोगने के बाद वो भी नश्वर। तो आप तो जैसे थे वैसे, आपका तो कोई परमार्थ होता नहीं। तो ये कह रहे हैं श्लोक नंबर 21 में कि वह वापस अपना पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य लोक में फिर कर्म करने के लिए आ जाते। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्यमर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। यहाँ भगवान के सारे वाक्य है, उसमें पहला वाक्य कहा कि वो वहां ते तम विशालम स्वर्ग लोकम भुंक्त्वा, वो अपने पुण्य के फल से, पुण्य कर्म से, पुण्य कर्मी है ना, सकाम कर्म कांडी, तो यज्ञ किए है, पुण्य कर्म किए, यज्ञ दान तप, तो अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप वो विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर, भुक्त्वा, तो स्वर्ग लोक विशाल है। वहां वो ट्रैफिक जाम नहीं है या भीड़ भाड़ नहीं है, यहाँ जैसे यहाँ शहरों में, मुंबई में, बेंगलोर में, मद्रास में, दिल्ली में ट्रैफिक जाम और भीड़ भाड़ होती है, वैसे वहां नहीं, वो विशाल है। देश काल विषय सब विस्तृत है स्थान, तो वह अनंत है, विशाल है, विस्तृत है। तो स्वर्ग लोक में अपने पुण्यों का फल भोग कर, तम भुक्त्वा पुण्य क्षीणे पुण्य, पुण्य कर्मों का फल क्षय होता है, क्षीण होने पर फिर वो मनुष्य लोक में आ जाते, विशंति, पुनर्जन्म से प्रवेश करते। विशंति का मतलब है फिर वापस आकर पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं मनुष्य देह में। तो उसमें गर्भवास है, फिर जन्म है, पुनर्जन्म, प्रवेश करते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे गए सकाम कर्म कांड विधि विधान से करते हैं, उसका आश्रय लेने वाले इंद्रिय विषय भोगों की कामना वाले मनुष्य काम कामा गतागतम लभन्ते, आवागमन करते रहते हैं। अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य क्षीण होने पर फिर मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में आते, ऐसे आवागमन चलता रहे। तो कभी भी स्वतंत्रता लाभ नहीं करते, फिर बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जाना फिर मरना, फिर स्वर्ग से वापस मनुष्य लोक में आना, इस तरह उनका आवागमन चलता रहता। इसीलिए स्वर्ग के सारे भोग नश्वर है, क्षयिष्णु है, नाशवंत है, इसीलिए विवेकी के लिए उपासनीय नहीं है। फिर भी लोग स्वर्ग के लिए बहुत कुछ भोग तैयारी करते हैं।
आजकल भी मनुष्य जो भौतिकवाद इतना बढ़ गया है, लोग भोग के लिए अनेक प्रकार की तैयारी करते हैं, फिर वो भोग करके खर्च हो जाता है पैसा। आजकल टूरिज्म में ऐसा ही होता है, और उस तरह मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। तो वहां वह विशाल स्वर्ग लोक, जहां देश काल विषय की कमी नहीं है, पुण्य कर्म फल उपभोग करके पुण्य समाप्त होने पर वह मरण धर्मा मनुष्य जीवात्मा जीव मनुष्य लोक में वापस आते हैं। किंतु जो मनुष्य कामना वाला है, भोग की इच्छा वाला है, उसका आना जाना चलता रहता है, और वो बार बार पुनरपि जन्म यातायात जैसे चलती है, ऐसे उनका भी आना जाना, अराइवल एंड डिपार्चर चलता रहता। अब वहां स्वर्ग में जो जाते हैं, तो स्वर्ग में बहुत सारी सुविधा है। देश की सुविधा, विशाल देश है। वहां कोई अपार्टमेंट छोटे छोटे नहीं होते, जैसे मुंबई में अपार्ट विशाल जगह की कोई कमी नहीं है। समय भी बहुत वहां विशाल है, और सारे भोग भी विशाल है। विशालम का देश काल सब, देश भी विशाल है, काल भी विशाल, विषय भोग भी विशाल प्रचुर मात्रा में। तो विशाल, और वहां पहुंचने वाले हमेशा जीव जो होते हैं, वहां जो स्थान है उससे कम ही होते हैं, इसलिए वहां भीड़ भाड़ की संभावना नहीं है, ट्रैफिक जाम की संभावना नहीं। स्वर्ग में रहने वाले के लिए बहुत सुविधा है, लेकिन स्वर्ग में पुण्य कर्म फल के द्वारा ही जाया जाता है, और जिसका जितना पुण्य कर्म फल है, उस अनुसार उसे वहां सुविधाएं मिलती है, भिन्न भिन्न प्रकार की। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, जैसे होटल में होती है ना भिन्न भिन्न सुविधाएं, तो वहां उसे भी अनेक प्रकार की सुविधाएं योग्यता के अनुसार मिलती है। वह वहां भोग करता है जितना उसका पुण्य उस अनुसार। मानो कि किसने दो चार यज्ञ किए हैं, दान थोड़ा किया है, तप किया है, तो थोड़ी सुविधा मिली। किसने बहुत 50 यज्ञ किए हैं, दान किया है, तप किया है, तो 10 गुना उसे समय वहां रहने को भी मिलता है। समय की भी विविधता है, स्थान की भी विविधता है, विषय भोग की, क्योंकि सबके यज्ञ भिन्न भिन्न, पुण्य की मात्रा तारतम्य है ना, सबका पुण्य एक समान नहीं है। उसने 2 यज्ञ किए, उतना पुण्य भोग के फिर वापस आए। उसने 20 यज्ञ किए हैं, तो 20 यज्ञ का पुण्य भोग कर उस तरह उसे समय भी विशेष ज्यादा रहने मिलेगा, स्थान सुविधा भी अधिक होंगी। तो इस तरह देश काल विषय का तारतम्य रहता है यज्ञ के अनुसार, पुण्य के अनुसार। तो कर्म फल भोगते हैं। जब भोग लिया तो क्या हुआ, बोले क्षीणे पुण्य, पुण्य का क्षय होने पर फिर वापस वो गर्भ में मनुष्य लोक में विशंति, मर्त्य लोकम, जीव लोकम, तो जीव लोक में आ जाता है, मनुष्य लोक में, यही पृथ्वी लोक में आ जाता है। तो इस तरह जिन्होंने उन्हीं कर्मों को, सब विषयों को परमात्मा से अभिन्न समझकर निष्काम उपासना की है, यानी यज्ञ याग निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित उपासना की, तो वो लोग वापस नहीं लौटते,
जिसने सकाम किया है वही वापस लौटता। निष्काम वाले तो उपासना करके फिर वहां रहते हैं, फिर वो देवताओं के अनुग्रह से उनका प्रलय के बाद मोक्ष होता है। तो इसमें भी फर्क है, वो वापस नहीं आते क्योंकि वो उन्होंने निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से यज्ञ याग पुण्य कर्म किए हैं। तो इसमें जैसा पहले वाले पुनः लौट आते, अज्ञान के कारण ही वो ईश्वर को न मानकर देवी देवताओं की आराधना यज्ञ याग में लगे रहते। भाई इंद्र है, वसु है, रुद्र है, अग्नि देव है, सूर्य देव है, आदित्य, तो उसको वह अपनी सामग्री और आहुति देते रहते। और उस आहुति से वो प्रसन्न भी हो जाते देवता, वहां उनके लिए सुविधा भी होती है। तो उस देवताओं का परमात्मा से कोई संबंध नहीं मानते, कोई स्वीकार नहीं, देवता ही सर्वस्व है। वो अज्ञान के कारण, अज्ञानी है ना, अज्ञानी लोग केवल पुण्य फल प्राप्त करना चाहते, तो उनको पुण्य का फल मिलता भी है देवताओं के द्वारा। लेकिन वो देवता के द्वारा जो फल मिलता है वो देने वाला तो परमात्मा ही है, लेकिन वो भी उनको पता नहीं कि देवता जो देते हैं वो भी परमात्मा के द्वारा ही दिया जाता, और उनके पुण्य का दिव्य फल भोग देवताओं के द्वारा उन्हें मिलता है। जितनी देर तक दिव्य स्वर्ग भोग भोगते हैं उतनी देर उनके पुण्य क्षीण होते रहते हैं। प्रतिदिन उनके पुण्य का क्षय होता है, क्षीण, कम होते होते स्वर्ग में रहने वाले, जब उनका पुण्य सर्वथा समाप्त नहीं होता, थोड़ा बचा रहता है। कहा है जैसे किसी बर्तन में तुम घी रख दो, तो फिर बर्तन को खाली करो तो बर्तन में कुछ घी बना रहता, चिपका हुआ रह जा। इसी प्रकार स्वर्ग में जो पुण्य भोग करके सारे पुण्य समाप्त नहीं हो, कुछ बाकी रह जाते, तो थोड़े रह भी जाते हैं, इसीलिए फिर वो वापस आते अपने थोड़े पुण्यों के साथ। और फिर मनुष्य लोक में गर्भ में उसका आना, और फिर मनुष्य जीव पुनर्जन्म विशंति का मर्त्य लोकम, यानी संचित कर्मों के फल स्वरूप प्रारब्ध भोग करके फिर वापस अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म प्रवेश करते हैं, विशंति। अब यहाँ उनको जाते हैं ना, तो वहां वो व्यसनी की तरह होते, भोग करते, अपना पुण्य का क्षय करते। जैसे व्यसनी है, उसके पास पैसा है तो वो भोग करने जाता है, तो वेश्या के फेर में पड़ जाता है व्यसनी। उसके पास धन है, कमाया हुआ है, तो वह वेश्या उसका बड़ा उसे प्रेम कर। वेश्या तो भाई अपनी धर्म पत्नी और अपने जो है स्वजनों से भी बहुत ज्यादा प्रेम दिखाती है, तो उसके प्रेम में वो दीवाना हो जाता। वेश्या भी बड़ी बड़ी प्रेमिकाएं होती, और उसके सारे ग्राहक भी उसके प्रेम में दीवाने होते। तो वेश्या का काम है उसका धन सारे जुटाना, और वो आता है धन उसका लौट। और ऐसे जब बहुत ही धन उसके पास क्षय होने लगता है और कंगाल हो जाता है ना, फिर वेश्या द्वार पे खड़ा रहता है तो उसे डंडे मार के भगा देती है, फिर वहां जाना भी असंभव हो जाता है। वैसे ही ये जो कर्म कांडी है उनका पुण्य क्षीण होने पर सकाम कर्मी की गति भी स्वर्ग से पतित हो जाती, क्योंकि वहां फिर उस स्वर्ग में उनको एक क्षण भी रहने, जैसे होटल में आप जाते हो तो यदि पेमेंट नहीं दिया है तो आपको एक क्षण
बाहर फेंक देते, एक क्षण भी रहने नहीं मिलता। स्वर्ग में भी यही हिसाब चलता है। जैसे होटल में रहने की योग्यता अनुसार भिन्न भिन्न व्यवस्था है, वैसे स्वर्ग में भी पुण्य के अनुसार सभी के लिए भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं है। ये बड़ा आश्चर्य है। ये सकाम कर्म करने वाला काम कामा शब्द यहाँ भगवान ने कहा कि वेदों में जो कामना पूर्ति के यज्ञ है उसमें लगे रहे, सकाम कर्म की सर्व प्रकार की सिद्धि में परम कारण है। और वो कर्मकांडी लोग है बड़े पक्के होते, कर्म ही भगवान है, कर्म से बढ़कर कर्म के द्वारा ही सब मिलता है। कर्म की बड़ी बातें करते, सकाम कर्म, कर्म और फल। देखो दुनिया में यही चर्चा होती है, 90% लोग कर्म और फल की चर्चा करते कि कर्म से सब होता है, फल मिलता है। सर्व प्रकार की सिद्धि का कारण, परम कारण कर्म और फल। बोले इंद्रियों का संयम कोई जरूरत नहीं है, ये कर्मकांडी लोग होते हैं, फल की चाह वाले। वो कहे इंद्रियों के संयम की कोई, जो कर्म करो और फल भोग। मन का संयम, मन उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान की ईश्वर, ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल कर्म ही सर्वार्थ सिद्धि साधनम, कर्म ही सर्व सिद्धि का साधन है। यहाँ कोई इंद्रियों का संयम, मन का संयम, कोई ज्ञान बयान की आवश्यकता नहीं है, केवल ईश्वर की भी आवश्यकता नहीं। कर्म ही ईश्वर है। तो सारी सिद्धि का मूल कारण कर्म है, ऐसा उनका दृढ़ निश्चय। तो पृथ्वी लोक में मनुष्य कर्म करके सिद्धि प्राप्त, हाँ कर्मणा सिद्धिम गम्यते, बोलते कर्म से सिद्धि मिलती है। और वो कर्म और फल दोनों नश्वर है। तो उनका लक्ष्य केवल भोग, इंद्रिय विषय भोग ही चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते। और ऐसा दृढ़ निश्चय होता है कि सारे कर्म, कर्म से ही सब हो जाता है, कर्म के बिना और कुछ नहीं। संसार में कर्म ही ईश्वर है, कर्म को ही ईश्वर बना देते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के बड़े बड़े पंडित कर्मकांडी ऐसी सोच पहले वैदिक काल में थी। आजकल तो सब भौतिकवाद लौकिकवाद हो गया ना, तो आजकल भी सब कर्मवादी बहुत है। चारवाक है, और ये आजकल वैज्ञानिक है, ये सब टेक्नोलॉजी है, ये सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। वहां सब कर्म की ही बोलबाला है। भाई जो कर्म करेगा उस अनुसार उसे फल मिले। तो तीनों वेदों एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में जो पुरोहित, उसमें जो मंत्र के उच्चारण करने वाले उद्गाता, और विविध प्रकार के कर्म कांड विधि, ये सब जो है उसमें लगे रहे। तो वह कर्म के द्वारा ही सब सिद्धि को प्राप्त करना चाहते, फल को प्राप्त, सिद्धि यानी फल। वेद विहित कर्म करते हैं, लेकिन उसका फल भी है अनुपप्रन्ना। ये कहा भगवान ने कि उसका आश्रय लेने वाले हैं, वेदों का आश्रय लेकर, वो भी कर्म कांड का आश्रय लेकर अपने कामनाओं के लिए, विषय वासना युक्त कामना के लिए बार बार वह इस संसार में आवागमन को प्राप्त होते हैं, गतागतम लभन्ते। क्योंकि पुण्य के प्रभाव से जाते हैं स्वर्ग में, और फिर पुण्य क्षीण होने पर वापस, जैसे 5 स्टार होटल, लोग जाते हैं 5 स्टार होटल में,
खाने के लिए, रहने के लिए, लेकिन कोई वहां परमानेंट नहीं रहता। वो सारे आते जाते रहते, होटल में भी, खाने पीने में भी और रहने में भी। पर मैं, क्योंकि जिसका जितना कैपेसिटी उस अनुसार वो जाता है, पुण्य क्षय होता है, फिर वहां से वापस लौटते हैं। आवागमन चलता है, जैसे होटल में आवागमन चलता है 5 स्टार होटल में, वैसे ही वहां जीवात्माओं का स्वर्ग लोक में आवागमन चलता रहता है। कि पुण्य के अनुसार आते हैं, पुण्य क्षय होकर फिर जाते हैं। अराइवल एंड डिपार्चर 24 घंटा नॉन स्टॉप चलता रहता। लेकिन उस सारे भोगों में कोई स्वातंत्र नहीं है। अपने अपने भोग विषयों की प्राप्ति ही होती है, और भोग के बाद फिर उसकी कामना तो बनी रहती है। तो इस काम कामियों की कामना कैसी है? बोले अनित्य है। आवागमन वाली अनित्य भौतिक अध्यात्म दय विषय की ही कामना है। परमेश्वर परमार्थ की कामना नहीं है। कोई भौतिक विषय, कोई आध्यात्मिक विषय, कोई दैवी विषयों की ही कामना वाले, तो उसे प्राप्त कर वो स्वर्ग भोग के अंदर उनका स्वातंत्र नहीं है। वहां भी वो उनके अनुसार पराधीन है। पुण्य के फल अनुसार उन्हें योग्यता के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के भोग मिलेंगे। एक समान तो वहां भी नहीं है। और पुण्य समाप्त हो जाने पर फिर वह वापस ही लौटना होगा। स्वर्ग के भोग समाप्त हो जाए, क्योंकि पुण्य का क्षय हो गया है। फिर वहां वो एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो इस प्रकार ये देखो, कर्मकांडी कर्मवादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। आज भी 80-90% लोग कर्मकांडी कर्मवादी हैं। उपासक बहुत कम होते हैं, और ईश्वर के और ज्ञान में लगे हुए तो बहुत ही दुर्लभ होते। तो काम कामा, हाँ, भोगों की कामना वाले मनुष्य इसी प्रकार संसार में आवागमन करते रहते हैं। तो ऐसे जो सकाम कर्म कांडी है, उनसे जो निराला, जो कर्मकांडी नहीं है, भगवान के साथ निष्काम अनन्य भक्ति योग को प्राप्त करने वाला, तो निष्काम भाव से अपना स्वतंत्र करने वाला, तो वो तो सदा सर्वत्र स्वतंत्र रहेंगे। निष्काम कर्म करने वाला पराधीन नहीं है, कर्म और फलों के अधीन नहीं, वो ईश्वर के अधीन। क्योंकि परमात्मा के स्वरूप में आना जाना नहीं है। परमात्मा के स्वरूप में आने जाने वाला कोई विषय परतंत्रता नहीं होती। परमात्मा सर्वव्यापक, तो जो सर्वव्यापक है उसमें आना जाना नहीं होता। संसार में देखो कि मनुष्य भोग के लिए जाता है, होटल में जाता है कि चलो भाई कचौड़ी खाएंगे, कहा? हलवाई के वहां जाते। मावे की कचौड़ी खाएंगे, तो मावे की कचौड़ी, वो भी दूध के मावे की, बड़ा सुख मिलेगा। किंतु मावे की कचौड़ी एकदम अच्छी मिलने की स्वतंत्रता नहीं। जो मिलेंगी, जैसी मिलेंगी, वो खानी होगी। उसमें भी तारतम्य है। मावे की कचौड़ी में भी बहुत बढ़िया क्वालिटी की और मध्यम क्वालिटी की, सामान्य क्वालिटी की, अनेक प्रकार की कचौड़ी मिलती है। उसमें भी तारतम्य है। तो वहां पराधीनता है, सुख में पराधीनता है। और कई योगी लोग होते हैं ना, उन्हें ये सिद्धि मिल जाती है। रसना के ऊपर उनकी वृत्ति केंद्रित करके उन्हें रसना जो है, वो चाहे वो स्वाद उनको बिना कचौड़ी के मिल सकता है।
योग सिद्धि जिसको कहते हैं ना, तो उसे हलवाई की दुकान में जाने की जरूरत, जब भी जो भी स्वाद लेना है वो अपनी योग सिद्धि से वह स्वाद उसे प्राप्त होता है, बढ़िया स्वादों में। लेकिन वो भी स्वतंत्र नहीं है, योग के अधीन है, योग सिद्धि के अधीन है, वो भी पराधीन है सर्वत्र। तो ये जो पराधीनता है सुख प्राप्त करने में सर्वत्र, चाहे योग सिद्धि प्राप्त करो, चाहे भौतिक विषय बाजार में चले जाओ, विषय सुख की प्राप्ति करो, होटल में चले जाओ, पराधीनता है। किंतु जो मनुष्य परमात्मा में लगा है उसमें पराधीनता नहीं। ये लोग अज्ञान के कारण इस परमात्मा को नहीं मानते, किसी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को ही परमात्मा बना देते। तो परमात्मा तो निराला है ना, शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि से निराला है, और उसी का संयम किया तब तो परमात्मा की ओर जाएगा ना। इनको तो संयम है ही नहीं, इंद्रिय भोग चाहिए, मन के भोग चाहिए, प्राण के भोग चाहिए, जब मर्जी जब स्व, तो वो पराधीनता तो बनी रहती। किंतु हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप उसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका उसे अज्ञान। ये कोई शरीर इंद्रिय प्राण के अधीन पराधीनता है, ये वास्तविक आत्म स्वरूप नहीं है, वो पराधीनता है, वो हमसे भिन्न है। शरीर इंद्रिय प्राण अंतकरण ये हमारा स्वरूप आत्म स्वरूप नहीं है, लेकिन इसको उसने आत्म स्वरूप मान लिया है अज्ञान के कारण। इसीलिए वो सारे विषय भोग में लगा रहता है या योग सिद्धि में लगा रहता है। परंतु जो साधक है, जो सूक्ष्म शरीर की उपाधि से रहित वास्तविक आत्म स्वरूप है, जो सच्चिदानंद है, वो किसी पर पराधीन नहीं है। आत्मा का सुख किसी इंद्रिय विषय के अधीन नहीं, भौतिक पराधीनता नहीं है, आध्यात्मिक न दैवी पराधीनता है। क्योंकि वह जो आत्मा है उसका जो सच्चिदानंद रूप है, जो आत्मा का सुख है, किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रखता, उसको जरूरत भी नहीं, क्योंकि वह आत्मा स्वयं ही परिपूर्ण आनंद स्वरूप है, वो किसी विषय पर निर्भर नहीं है। तो पारमार्थिक दृष्टि से तो परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है ना, अज्ञानी है। वो व्यावहारिक दृष्टि से हमारा शरीर तो हमारे साथ रहता है, लेकिन उसमें जो आत्मा है वो नित्य है, उस पर दृष्टि नहीं जाती। तो ज्यादातर मनुष्य आत्मा को जानते ही नहीं, अज्ञान के कारण फिर ये शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि में उनका आवागमन चलता रहता। ये नाम रूप उपाधि, ये जो शरीर है संसार है, तो शरीर और संसार से रहित जो उपाधियों से रहित जो अपनी आत्मा है, वो आनंद स्वरूप है, पूर्ण है, नित्य सुखमय है, उसमें परम स्वातंत्र है, उसमें कोई विषय की पराधीनता नहीं है। आत्मा का आनंद जो है वो किसी विषय पर निर्भर नहीं, वो तो स्वयं सिद्ध है। विषय कामना से रहित है। देखो, कामना शब्द हम बहुत प्रयोग करते हैं ना, काम शब्द का प्रयोग प्राय
भौतिक अध्यात्म दैव विषयों के लिए ही होता है। इसीलिए निष्काम का अर्थ यही हुआ कि भौतिक अध्यात्म दैव विषय की इच्छा न रखना, तभी परमार्थ होता है। जिसको भौतिक अध्यात्म दैव विषय की इच्छा रखता है वो परमार्थ ही नहीं हो सकता। बोले हम परमार्थ भी चाहते हैं और भौतिक अध्ययन दैव विषय की इच्छा वाले भी है, तो दोनों नहीं हो सकता, संभव ही नहीं। इसलिए निष्काम का अर्थ यही हुआ कि कोई भी भौतिक अध्यात्म दैव की इच्छा न रखना, अपने अंतरात्मा की इच्छा होना, ये कोई सकामता नहीं। अपने अंतरात्मा की इच्छा रखना, परमात्मा हमारा स्वरूप है, अंतरात्मा है, उससे अनन्य भक्ति प्रेम होना, उसकी प्राप्ति की इच्छा होना, ये कोई कामना नहीं। क्योंकि ये संसार के जो भौतिक अध्यात्म दैव विषय वो हमारा आत्म स्वरूप नहीं है, लेकिन हम उसकी इच्छा करते हैं, तो उसकी कामना करते हैं अज्ञान के कारण। संसार के विषयों की कामना होना कब होती है? उसमें प्रेम है, राग है, आसक्ति है। भौतिक अध्यात्म विषय कामना को ही कामना कहा जाता है, और उसमें कामना न होना यही निष्काम ईश्वर की भक्ति। वेदों में कहा है जो परमात्मा की कामना वाला है वो हमेशा तृप्त रहता है, आत्म तृप्त। आत्मा की कामना को सारी भौतिक कामना अपने आप प्राप्त हो जाती। निष्काम आत्मदर्शी होता है, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को ही आत्मा से अभिन्न जानने वाला होगा। इसीलिए केवल निष्काम मनुष्य ही परमात्मा के साथ जोड़ता है, सकाम नहीं। जो परमात्मा में उसे भेद बुद्धि नहीं होती, वो भगवान के साथ एकत्व बनाए रख। तो निष्काम अनन्य भक्ति जो है ना, वो जो भगवान से जुड़ा है उसकी सारी आवश्यकताएं भगवान पूरी करते हैं, क्योंकि वो कामना वाला नहीं है ना, केवल भगवान के साथ जुड़ा है। जो भगवतमय है उसकी सारी कामनाएं परिपूर्ण है, यानी कोई कामना न होना ही कामना की पूर्णता है, परिपूर्ण भगवत प्राप्ति का साधन है। यही कह रहे हैं आगे के श्लोक में कि निष्काम भाव से अनन्य भक्ति निरंतर भगवत चिंतन करने वाले अनन्य भक्त का योगक्षेम भगवान स्वयं ग्रहण करते हैं, वहन करते हैं। यानी उनकी जो आवश्यकता है जो वो उसी पूरी करते हैं, उसे कोई अपनी चिंता नहीं है भोग की, विषय की, कामना की। वो तो कामना रहित है, इसलिए उसकी जरूरतें भगवान पूरी करते हैं। जैसे शिशु होता है 6 महीने का, 1 साल का, तो उसकी सारी योगक्षेम आवश्यकता उसके माता पिता पूरी करते। वैसे ही भगवान यहाँ निष्काम भक्त की सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, क्योंकि वो ईश्वर समर्पित है। तो इस श्लोक को तो आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। अब निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान कहने जा रहे हैं। क्यों सकाम की बात कह दी, उनकी गति भी कह दी, उनका फल भी, अब निष्काम की गति फल कहना है। तो आगे श्लोक नंबर 22 में निष्काम अनन्य भक्ति करने वाले का योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं। ये भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मनुष्य जीव और ईश्वर में भेद नहीं करता, जीव ईश्वर एकत्व भेदभाव से रहित, निष्काम परमार्थ चिंतन करते हुए केवल परमात्मा की सदा सर्वत्र सब में भगवत भाव से उपासना करते हैं, तो भगवत बुद्धि उनकी दृढ़ है ना, सदा सर्वत्र सब में। निष्काम योग उनका योगक्षेम, भगवान कहते मैं स्वयं वहन करता हूं। तो भगवतमय बुद्धि वाला है ना, तो उसकी जो जरूरतें है, आवश्यकता है योग और क्षेम, उसके प्राप्त विषय की रक्षा और अप्राप्त विषय की प्राप्ति कराते हैं भगवान स्वयं, योगक्षेम वहन करते। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो श्लोक पर विचार किया, इसमें जो स्वर्ग में जाने वाले हैं उनका पुण्य क्षय होने पर वह वापस मनुष्य लोक में आना गाना उनका चलता रहता है। यही भगवान ने कह दिया कि उनकी ये जो है कर्म और फल की गति निरंतर चलती रहती। तो वो कहते ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो वे कर्मकांडी उपासना करने वाले उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य के क्षीण होने पर फिर पुनर्जन्म को प्राप्त गर्भवास मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। स्वर्ग के जो साधन तीनों वेदों में कहे गए हैं कि स्वर्ग में क्या क्या सुख चाहिए, यज्ञ करो, ये यज्ञ करो तो ये सुख, भौतिक सुख, आध्यात्मिक दैवी सुख, स्वर्ग सुख, तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म कांड का आश्रय लेने वाले विद्वान पंडित, स्वर्ग भोगों की कामना वाले मनुष्य बार बार स्वर्ग में जाकर वापस मनुष्य लोक में आवागमन करते हैं, क्योंकि पुण्य के क्षीण होने पर फिर वापस आते, फिर पुण्य करते, फिर जाते हैं स्वर्ग में, जाते हैं पुण्य क्षीण होने पर फिर मनुष्य, तो उनका वो आना जाना जन्म मरण चलता रहता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है, कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है। भद्रेश को होस्ट है। नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, आशा, आशिमा गुप्ता, बीना चितलिया, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हिमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मेघा जोशी, मीरा उच्चिल, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश बोलकर, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित है। कल आगे विवेक विचार करेंगे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको ओम आज नमो का ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण ओम नमो नारायण। साधकों को आज का ओम ओम नारायणाय स्वभे नारायण। सबको ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।